केंद्र सरकार के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने हमें बताया था कि यूजीसी के नए नियम पर पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। यह फैसला सोच समझ कर लिया गया है। सामाजिक बदलाव जब भी कुछ नया होता है उसका विरोध जरूर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देती है तो फिर हम विचार कर सकते हैं। तो लीजिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने दखल दे दिया है। न सिर्फ दखल बल्कि रोक ही लगा दी है। कोर्ट ने गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। तो सवाल ये है कि यूजीसी के जिन नियमों को लेकर विवाद था उनको क्या वापस ले लिया जाएगा या फिर केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहेगी और कोर्ट में इसे चैलेंज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नियमों पर रोक लगा दिया उससे सरकार की राह आसान हुई या और मुश्किल? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by itel and Goldie मसाले। जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी के कई नेताओं की जान में जान आ गई है। ऐसे ही एक सांसद हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। 2-3 रोज से सवेरे सवेरे उनसे लगातार इस मसले पर बात हो रही थी। उनका कहना था कि काफी टेंशन में हूं, यूजीसी के नए नियम पर बोलूं या चुप रहूं, अपने समाज की लाइन पर चलूं या फिर पार्टी और सरकार की, क्योंकि सरकार में रहने के लिए वोट मांगने तो अपने समाज के पास ही जाना होगा। बीजेपी के ऐसे कई नेताओं की उलझन सुप्रीम कोर्ट ने आज दूर कर दी। बड़ा दिलचस्प केस है गिरिराज सिंह का। बेगूसराय से सांसद है, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री और अब तक तो यूजीसी वाले मसले पर वेट एंड वॉच में थे। फैसला आया कोर्ट से, लेकिन थैंक यू कह रहे हैं मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एचएम गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज कहता हूँ, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आगे बढ़ा जाए उससे पहले आज जो कोर्ट में हुआ उसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की डबल बेंच मामले को सुन रही थी। मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल देवान, इन 3 लोगों ने याचिका दायर किया था। याचिका सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। तब तक साल 2012 वाला नियम प्रभावी रहेगा। ये तो हो गई रोक पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने जो कहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका है और यह सोचना होगा कि क्या नए नियम हमें और पीछे तो नहीं ले जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशन में इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई। कोर्ट का मानना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल शरारती तत्व समाज को बांटने के लिए कर सकते हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां अमेरिका की तरह श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। हॉस्टल लाइफ की मिसाल देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हमारे समाज में इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं। हम खुद हॉस्टल में रहे हैं जहां सब साथ रहते थे। ऐसे में कॉलेज यूनिवर्सिटी में विभाजन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का मानना है कि नए रेगुलेशन की तुलना में पुराने नियम अधिक बैलेंस थे। ऐसे में एक हाई लेवल कमेटी बनाने पर विचार किया जाए।
इस कमेटी में समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल हो जो इस मुद्दे की समीक्षा करें। अब कोर्ट ने तो नियमों पर रोक लगा दिया, अब सवाल ये है कि मोदी सरकार क्या करेगी। उसके लिए चुनौतियां दुधारी तलवार पर चलने जैसी हैं। बीजेपी को ओबीसी को भी अपने पाले में बनाए रखना है और अपने परंपरागत सामान्य वर्ग के वोटरों को भी नाराज करने का खतरा मोल वो नहीं ले सकती। विपक्ष के नेता आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव दोनों तरफ से माहौल लूटना चाहते हैं। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। जिनकी राजनीति का एक मजबूत आधार दलितों पिछड़ों की राजनीति है, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस मामले में बच बच कर खेल रही हैं। उन्होंने नए नियमों का विरोध तो नहीं किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई तो फैसले को झट से उचित ठहरा दिया। साथ में अपर कास्ट के लिए नेचुरल जस्टिस की मांग भी कर दी। पिछले कुछ दिनों से हिंदी पट्टी के राज्यों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर हंगामा मचा हुआ था। सबसे जबरदस्त विरोध यूपी में हो रहा था। ऐसा तो नहीं था कि नए नियम अकेले यूपी के ही सवर्णों पर लागू होते, फिर भी विरोध बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग इसे अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, जबकि और कई इसे बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का एक दूसरा चैप्टर बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला काफी रोचक है। एक तरफ तो ये शुरू से ही यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, अब जब फैसला आ गया है तो मन बाग बाग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। वैसे सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे को लेकर भी कम नहीं है। नाम है करण भूषण सिंह, जो नियम नोटिफाई होने के बाद अपने पिता की लाइन पर दिखे। लेकिन उनको लेकर सवाल ये भी है कि जिस बैठक में नियम बनाने की चर्चा हुई तो वहां उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। शिक्षा विभाग से जुड़ी संसदीय समिति की ये बैठक पिछले साल 20 मई को हुई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके अलावा और 16 सांसद जो बैठक में मौजूद थे, करण भूषण उनमें एक थे। खैर, 19 मार्च तक के लिए बात जरूर ठंडे बस्ते में चली गई है। फेसबुक पर दिग्विजय सिंह ने भी सफाई दे ही दी है कि बिना उनकी जानकारी के यूजीसी ने नए रेगुलेशन बना दिए थे। तो अब यहां से आगे ये देखना है कि केंद्र सरकार क्या करती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के रोक को चैलेंज करेगी? 2012 के नियमों में ये जो व्यवस्था थी कि भेदभाव की झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो व्यवस्था बहाल करेगी सरकार या फिर कोई नया ही मसौदा लेकर आएगी? आपको जो समझ आता हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी के इस एपिसोड को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।